Hey champions, what's up with you? Thank you so much for getting back into my channel. That is hashtag Vinay's version and I'm your personal auxiliary Vinay Panikar. Today in this video we are going to have a glance on geography importance. आई होप आपके सारे पेपर्स बेस्ट गए होंगे बट अब ये लास्ट पेपर है, इसमें अब आपकी एनर्जी बिल्कुल भी डाउन मत करना. मेक श्योर करना कि अगर आपको 3 दिन की छुट्टी मिली है तो आप वो 3 दिन की छुट्टी को अच्छे खासे तरीके से वसूल रहे हो. मैं आपको यहाँ पे 3 दिन का प्लानर बना के दे दूँगा एंड उसी के साथ में मैं लाइव जाऊँगा जिसमें मैं आपको 2 बार सैम्पल पेपर कराने वाला हूँ, 2 बार मैप्स कराने वाला हूँ और 2 बार ग्राफ करवाने वाला हूँ. तो उसके थ्रू आपके जो है पूरे ज़्यादा जो बेसिक डाउट्स है, बेसिक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे आपके क्लियर हो जाएगा और आप उसको फिर बेसिकली आप अच्छे से कर सकते हो पेपर को. ऑलराइट, चलिए आते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंस में. चैप्टर नंबर 1 फील्ड विजिट है. यहाँ से डेफिनेटली एक 4 मार्क का डिटेल आता है. 4 मार्क्स अगर आपको डायरेक्टली चाहिए ना तो यहाँ से जो डिटेल क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के अंदर वो आप प्लीज़ एक बार ही अच्छे से रिवाइज़ कर लेना. अच्छे से रिवाइज़ करना मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर अ क्वेश्चन एयर, व्हाट आइटम्स विल यू टेक, ये ज़्यादा करके रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है. आउटलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट, हाउ विल यू मैनेज द लिटर, मेक अ रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर है. ऑलराइट, तो ये बाकी जो 4 क्वेश्चन है इसको आप गो थ्रू करो एकदम अच्छे से. ऑलराइट, एंड डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो. देखो 4 दिन है आपके पास, आज का दिन सैटरडे संडे मंडे, तो आप डेली एक भी ब्रीफ करोगे तो ये चारों में से एक पक्का आने वाला है. फील्ड विजिट का क्वेश्चन 100% आता है, तो आप इसको एक बार ही रिवाइज कर लेना. ऑलराइट चैम्पियंस, गो थ्रू ऑन डेली बेसिस. ऑलराइट, नेक्स्ट लोकेशन एंड एक्सटेंट चैप्टर में हम लोग आते हैं. यहाँ पर क्लू दिया हुआ है इंडिया को लेकर और ब्राज़ील को लेकर. तो आपको याद रखना है इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस, क्रिकेट पॉपुलर गेम है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, अभी फर्स्ट लार्जेस्ट हो चुकी है. फेमस फॉर सांबा डांस, नोन एज कॉफ़ी पॉट, फुटबॉल इज़ द वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स हियर. ऑलराइट, तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन और आइडिया दिया है ब्राज़ील और इंडिया का. यहाँ पे मैप को रेफ़र करना है आपको. मैप वाले वीडियो में आपको मैप अच्छे से समझाऊंगा, तो ये मैप रेफरेंस में आप लिख दीजिए फ़िलहाल तो. एंड आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट पे. क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इन ब्रीफ दिख रहा है आपको यहाँ पर. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट प्रॉब्लम डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस को आप मार्क कर लीजिए. ऑलराइट, फिर है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज में ये मैप को एक बार रेफ़र कर लेना, ये मैप इम्पॉर्टेंट है. आगे आता हो तो मैं ब्राज़ील का मैप इम्पॉर्टेंट है. ओके, फिर यहाँ पे है द ग्रेट एस्कार्पमेंट. द ग्रेट एस्कार्पमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट फॉर्म में पूछा जा सकता है. तो आप जब इसको ग्रेट एस्कार्पमेंट को रिवाइज करोगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको, देखो हिमालय वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे ये हिमालय क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ये सब आपको किस में पूछा जा सकता है, आराम से आपको इसमें पूछा जा सकता है. यस, किसमें, शॉर्ट नोट में. वेरी गुड. फिर आगे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर द ग्रेट एस्कार्पमेंट वाला आंसर है, इसको मार्क कर लीजिए. इंडिया एज अ कोस्ट लाइन ऑफ कितना किलोमीटर आपको बताना है. ब्राज़ील का यहाँ पर कोस्ट लाइन है 7,400 किलोमीटर का. ऑलराइट, उसी तरीके से इंडिया का कोस्ट लाइन भी यहाँ पे दिया हुआ था, वेयर इट वेंट. ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग टू यू. व्हाट इज़ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, वो आपको बताना है कितने किलोमीटर की है. ऑलराइट, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ. यहाँ पे ब्राज़ील के रिवर का मैप है, इसको रेफ़र कर लेना अच्छे से. ऑलराइट, अमेज़न रिवर कहाँ से चालू होता है, कौन से स्टेट से पास थ्रू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, ये सब मैं आपको मैप के वीडियो में बता दूंगा. अब वो वाला वीडियो भी डेफिनेटली देखना. आगे जब मैं आता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन, इसको आप मार्क कर लेना, सी को इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, देन राइट द नोट ऑन ये शॉर्ट नोट्स का आपको मैंने पहले ही बोला रेफ़र कर लेना. थर्ड चैप्टर इज़ बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो अब यहाँ से शॉर्ट नोट्स को एक बार देख लेना. एंड यहाँ पे जो गिव रीज़न है, यहाँ पे ये एनवायरमेंटल गिव रीज़न आ सकता है. एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन देयर इज़ मोर पॉल्यूशन इन गंगा रिवर, वो वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना. आगे क्लाइमेट में जाता हूँ मैं. क्लाइमेट के भी जो मैप्स हैं और ग्राफ है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में. तो आगे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है. डायरेक्टली गिव जोग्राफिकल रीजन में स्नोफॉल डजेंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राज़ील. फिर यहाँ पर इंडिया रिसीव्स precipitation from the northeastern monsoon side, monsoon winds too. Then
tropical cyclones occur rarely in Brazil? These three questions are important. All right. आगे जब मैं देखता हूँ 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन इन लाइफ में, पर्सपेक्टिव फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस जो है यहाँ पे से इजीली आपको जो बन के आने वाले हैं वो है यहाँ के क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर्स. यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया. आपको अच्छे से डिफरेंशिएट करना है, हो सके तो एक स्टेंसिल लेके जाना है इंडिया और ब्राज़ील की. ऑलराइट. और अगर जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इंडिया के आंसर के नीचे इंडिया का मैप बनाना स्टेंसिल के थ्रू और उसको फिर दिखाना, फिर ब्राज़ील का मैप बनाना ब्राज़ील के आंसर के नीचे, और फिर उसके बारे में जहाँ पे जो उसका फॉरेस्ट टाइप है वो दिखाना कलर करके इन द सेंस आपको पेंसिल से शेड करना है. तो इससे आपका क्या होगा पता है, एग्जामिनर के दिमाग में आपका जो पर्सपेक्टिव है या इंप्रेशन है वो बढ़ेगा. ऑलराइट. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज आर फेस्ड बाय ब्राज़ील एंड इंडिया. ये आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है. जोग्राफिकल रीजन में वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. लाइक इंडिया देयर इज़ नो नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील टू. ये दोनों क्वेश्चन आपको कर लेना है अच्छे से. पॉपुलेशन चैप्टर में आते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. ऑलराइट. तो यहाँ पे जितने भी मैप्स और जितने भी ग्राफ है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. देखो ये वाला एज पिरामिड सेक्स पिरामिड वाला ग्राफ, क्योंकि ये सब ग्राफ से क्वेश्चंस बाकायदा बार बार पूछे जा चुके हैं. तो आपको यहाँ पर मैं ग्राफ का तो इम्पोर्टेंस बोल रहा हूँ और मैप का इम्पोर्टेंस बोल रहा हूँ कि पूरा ही ले लेना इस चैप्टर में से. 3 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, 3 लेस पॉपुलेटेड स्टेट, 3 डेंसली पॉपुलेटेड और 3 स्पार्सली पॉपुलेटेड. समझ में आ गया. तो ये सब आपको पता रहना चाहिए इस चैप्टर से, जो मैं आपको मैप रीडिंग में करा दूंगा. अब यहाँ पर जब हम लोग आते हैं राइट और रॉन्ग पैर में, आपको ये तीनों को इम्पॉर्टेंट मार्क करना है. ए क्वेश्चन, सी क्वेश्चन और ई क्वेश्चन. फिर जोग्राफिकल रीजन जो है इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में ये ब्रीफ वाला क्वेश्चन एक बार ही देख लेना, सिर्फ देखना. इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल. ऑलराइट. ये चैप्टर के मैथ्स क्वेश्चन ज़्यादा है और इधर पे मैथ्स और ग्राफ क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा वो नहीं है. अर्बनाइजेशन इन इंडिया चैप्टर, सॉरी विच चैप्टर इज दिस. 1 second, I missed the part. Yes, chapter number 7 ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया के ऊपर एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर बनाकर. ऑलराइट. देन वी हैव यहाँ पे मैप दिया हुआ है और यहाँ पर पेज नंबर 51 पे वी हैव जोग्राफिकल रीजन में क्वेश्चन नंबर 3, अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया. फिर क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इन शॉर्ट में वी हैव क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी. कंपैरेटिव नोट ऑन अर्बनाइजेशन ब्राज़ील एंड इंडिया, डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन सेटलमेंट इन गंगा रिवर बेसिन एंड अमेजॉन रिवर बेसिन. दिस 2 आर इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट. जब गंगा रिवर बेसिन और अमेजॉन रिवर बेसिन के ऊपर क्वेश्चन लिखोगे तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्यों, मैप बना के बताना है कि वहाँ पर क्यों इतना सेटलमेंट है, वहाँ पर क्यों इतना सेटलमेंट नहीं है. ऑलराइट. देन वी मूव फर्दर अहेड. आगे जब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, फिशिंग इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है जोग्राफिकल रीजन फॉर्म में या डिटेल फॉर्म में, तो आपको इसको एक बार रिवाइज करना है. ऑलराइट. एंड फिर आगे यहाँ पर ये जो ग्राफ है अगेन इम्पॉर्टेंट है. ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे आगे. गिव रीजन में आपको क्वेश्चन नंबर बी दिख रही है. देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राज़ील एंड इंडिया. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन द फिशिंग एक्टिविटीज़ इन ब्राज़ील एंड इंडिया. ये दोनों आपको कर लेना है. ऑलराइट. टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है ये फाइनल चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक का. इसके आगे आई डोंट थिंक सो देयर इज अ चैप्टर. येस, दिस इज़ द ओनली चैप्टर दैट यू हैव, 9 चैप्टर. एंड उसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये है फिगर 9.1, 9.2, देन फिगर 9.9. आगे जब मैं बढ़ता हूँ इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वी हैव एक्सरसाइज ऑन 68 पेज नंबर. 68 पेज नंबर में आपको ध्यान देना है. विच फैक्टर्स अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट इन ब्राज़ील. आंसर इन शॉर्ट. विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज एक्सपेक्टेड फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन. जोग्राफिकल रीजन में क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ई एंड डिफरेंशियल बिटवीन में क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी.
इसी के साथ में जितना इंपॉर्टेंस मुझे देने का था मैंने आपको दे चुका है आराम से। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड उसी के साथ में बेल आइकन प्रेस करना। Until we meet for the very next time, all the best.